टारगेट विद पीएसआई चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अपने सेकंड पेपर इतिहास स्कूल लेक्चरर के एमसीक्यू चल रहे थे। तो आज एमसीक्यू छठा है और टॉपिक अपना दूसरा शुरू हो गया है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसमें कई अपने एमसीक्यूज आएंगे। तो ये पहला भाग है। पहला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो इसमें असत्य कथन बताना है अपने को। सिंधु सभ्यता का नामकरण सर्वप्रथम खोजे गए हड़प्पा स्थल के नाम पे किया गया था। ऑप्शन 2, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थलों से मंदिरों के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन 3, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी का एकमात्र साधन पुरातात्विक साक्ष्य है। ऑप्शन 4, हड़प्पा स्थलों से आभूषणों और औजारों की प्राप्ति हुई है। तो इसमें अपने को असत्य कथन बताना है, कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। तो केवल इसमें ये 2 है ना, ये असत्य है। बाकी सिंधु सभ्यता का नामकरण, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल खोजा गया था और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी का एकमात्र साधन यह पुरातात्विक साक्ष्य है। और यहाँ पे किसी भी स्थल से मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। और बाकी पुरोहित की मूर्ति हो गई और कुछ नारियों की, नारी देवी जो पौधा जिसके नाभि से निकलता है, ऐसे करके ये हड़प्पा से मिले हैं। बाकी इसमें मंदिरों के कहीं भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। और आद्य शिव की भी प्रतिमा अनुमान लगाते हैं लोग, आद्य शिव की प्रतिमा है। बाकी मंदिरों के अवशेष कहीं से भी नहीं मिले। और 4 नंबर, हड़प्पा स्थलों से आभूषणों और औजारों की प्राप्ति हुई है, यह भी सत्य बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी अपने को असत्य बताना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग शुद्ध शाकाहारी थे। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के निवासी कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। ऑप्शन 3, बनावली हरियाणा नामक स्थल से मिट्टी के बने हल की प्रतिरूप यानी मॉडल मिले हैं, छोटे हल। ऑप्शन 4 है, दमता सा दांत नामक स्थल पाकिस्तान में स्थित है। तो इसमें सत्य बताना है अपने को। तो दूसरे सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता के लोग शुद्ध शाकाहारी थे। तो ये गलत है। और बाकी सिंधु सभ्यता पशुपालन भी करते थे, कृषि भी करते थे। और बनावली जो हरियाणा में स्थित है, इसमें मिट्टी के बने हल यानी ये खिलौना मिट्टी का ये मिला है। और ये दमता सादात नामक स्थल ये पाकिस्तान में स्थित है, ये बहुत कम सुनने को मिलता है। तो इस तरह से ये शाकाहारी थे, क्योंकि इनके साथ हड़प्पा सभ्यता के निवासी शाकाहार के साथ साथ मांसाहारी भी थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद के साथ साथ जानवरों, जिसमें मछली भी शामिल है, आदि को भी अपने भोज्य सामग्री में इस्तेमाल करते थे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 3, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस फसल की जानकारी थी। तो कौन सी फसल की थी। ऑप्शन ए, तिल की थी, बाजरा की थी। ऑप्शन 3, चावल की थी, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन 3 में सही जवाब बताइए आप। तो तीसरे का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो तिल भी थी, बाजरा भी थी, चावल भी थे। ये लगभग 9 प्रकार की अपनी फसलें थी इसमें हड़प्पा सभ्यता में, जिसमें ये जो के दाने, चावल के दाने हो गए, ये मिले हैं। और गुजरात के स्थलों से अपने बाजरे के दाने मिले हैं। और चावल के साक्ष्य भी कई जगहों से प्राप्त हुए हैं, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4, फर्दर एक्सक्वेंशंस एट मोहनजोदड़ो नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इस बुक के राइटर कौन है। जॉन मार्शल। ऑप्शन बी, बीबी लाल। ऑप्शन सी, अर्नेस्ट मैके। ऑप्शन 4, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इस बुक के राइटर कौन है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्नेस्ट मैके। तो मैके की ये बुक है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, अधिकांश हड़प्पा स्थल स्थित हैं। अधिकांशतः कहाँ स्थित हैं। बाढ़ वाले क्षेत्रों में, यमुना नदी क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में और शुष्क क्षेत्रों में। तो 5वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 6,
निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपने जो लेवल होता है थोड़ा हाई होता है फर्स्ट ग्रेड का, तो इसमें ज़्यादातर ये कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लगभग आम पेपरों में भी यही आते हैं आजकल। तो एक में 3-4 ये क्वेश्चन पूछ लेता है साथ में। तो इस कथनों पे विचार करके अपने सत्य कथन अपने को बताना है। तो ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता के लोग जानवरों को पालतू बनाना सीख गए थे। ऑप्शन बी, हड़प्पावासी सूर व हिरण से अपरिचित थे। ऑप्शन 3, हड़प्पाई संस्कृति में आखेटक समुदाय अनुपस्थित था। सुरतगोई यानी अफगानिस्तान का स्थल है, सुरतगोई से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें अपने को क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। तो आराम से इसको देखो आप पहले एक बार, क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ी सी इसकी पकड़ना है आपको, लैंग्वेज ये क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी 2 हो गया अपने पहला व चौथा। तो ये 2 सत्य हैं और बाकी है सत्य। तो कैसे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग जानवरों को पालतू बनाना सीख गए थे। तो ये बात सही है, क्योंकि अपने इसमें बकरी भैंस सूर आदि की इनकी हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हड़प्पा स्थलों से। और हड़प्पावासी सूअर व हिरण से अपरिचित थे, ये गलत है भाई, क्योंकि ये परिचित थे तभी तो इनके अवशेष मिले हैं। क्यों तीसरा देखते हैं, हड़प्पाई संस्कृति में आखेटक समुदाय अनुपस्थित था। तो ये भी गलत है, उपस्थित था इसमें, क्योंकि आखेटक ये शिकारी थे इसमें। और सुरतगोई ये अफ़गानिस्तान से नहरों के साक्ष्य मिले हैं, ये तो सभी को पता है। तो पहला और चौथा ये दोनों सत्य हैं और बाकी ये दोनों असत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है अपने को, सही सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखे हैं अपने विद्वान और एक तरफ पड़ा हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण है। तो ओरेलस्टाइन, जॉन मार्शल, KUR कैनेडी और गार्डन चाइल्ड। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, प्रशासनिक स्थिरता और बाह्य व आर्यों का आक्रमण। तो ये सुमेलित करना आपको सही। तो क्वेश्चन 7 का सही जवाब हो जाएगा, एक बार मैं बता देता हूँ हमको। ओरेलस्टाइन इसने जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया था। तो पतन का कारण ये बताया था इन्होंने, जलवायु परिवर्तन हो गया था तो इससे इसका सभ्यता का पतन हो गया था। जॉन मार्शल, इन्होंने बताया था कि यहाँ की प्रशासनिक स्थिरता हो गई थी, यानी प्रशासन का सही तरीके से नहीं चला, इसलिए ये इसका पतन हो गया। कैनेडी, इन्होंने प्राकृतिक आपदा बताया था। गार्डन चाइल्ड, इन्होंने बाह्य व आर्यों का आक्रमण बताया था। तो गार्डन चाइल्ड और इन्होंने ये मत दिया था। तो इसमें गार्डन चाइल्ड के साथ व्हीलर भी थे, इन्होंने भी ये बाह्य आक्रमण ये बताया था, आर्यों का आक्रमण। तो इस तरह से आगे देखते हैं। तो इसमें ये इसका हो गया और दूसरे का स हो गया और तीसरे का ब हो गया। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन दूसरा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कथन व, ये गलत होगी, इसमें कथन और कारण है, ये कारण है। तो ए में कथन, दूसरे में कारण है। तो ये इसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है, सही है गलत है, ये बताना है। ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताओं में से उनकी एक उसकी नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। ब में दे रखा है कारण। कारण क्या, हड़प्पाई शहरों में सड़कों व गलियों को ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। ऑप्शन ए व बी दोनों सत्य है, ए की सही व्याख्या बी है। ऑप्शन 2, ए व बी दोनों सत्य हैं, ए बी की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 3, ए सत्य है और बी असत्य है। ऑप्शन 4, ए सत्य है असत्य है और बी सत्य है। तो ये बताना है अपने को। तो क्वेश्चन 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ए व बी है तो दोनों सत्य हैं, लेकिन इसमें ये इसका कारण है नहीं, कथन का सही कारण नहीं है, क्योंकि इसमें ये सड़कों और गलियों का वर्णन कर रहा है, ग्रिड पद्धति थे।
तो ये थी तो, लेकिन इससे इसका जल निकासी पद्धति से कोई इसका संबंध नहीं है। तो इस तरह से 8 क्वेश्चन आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है अपने को। सत्य कथन, बस्ती यानी मोहनजोदड़ो 2 भागों में दुर्ग व निचला नगर में विभाजित थी। दुर्ग वाले भाग को दीवारों से घेरा गया था। निर्माण कार्य में प्रयुक्त ईंटें एक निश्चित अनुपात में होती थी। और चौथे में निचला नगर श्रमिकों के रहने का आवास था, तय से चारों ओर से दीवार से नहीं घेरा गया था। तो केवल 2 व 3 सत्य हैं, केवल 3 सत्य हैं, केवल 1 2 3 सत्य हैं, या उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी बस्ती 2 भागों में बटी हुई थी, ये सभी को पता है अपने को। दुर्ग था, एक निचला नगर था, एक इसका अपवाद भी है धोलावीरा जो 3 भागों में बटा हुआ था, मध्य भाग भी था उसका। दुर्ग वाले भाग को दीवारों से घेरा गया था, ये भी सही बात है। निर्माण कार्य में प्रयुक्त ईंटें एक निश्चित अनुपात में होती थी, तो लगभग जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं इनके ईंटें थे जो निर्माण कार्य वाली, वो एक अनुपात में थी। और निचला नगर श्रमिकों के रहने का आवास था, अतः इसे चारों ओर से दीवारों से नहीं घेरा गया था। तो ये गलत बात है, क्योंकि निचले नगर में भी 4 दीवारी से ये परकोटा इसका बना हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित स्थलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो इसमें ये भी आप नोट रखना कौन सा स्थल कहाँ पे स्थित है, तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उत्तर से दक्षिण अपने को व्यवस्थित करना है स्थलों को। चौंदड़ो, कोड़दीजी हो गया, दूसरे पे तीसरे पे धोलावीरा, चौथे पे लोथल और 5वें पे कालीबंगा। तो उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे अपने को व्यवस्थित करना है इनको। तो आप देखो आप करके। तो क्वेश्चन 10 का सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऊपरी ऊपर हो गया अपना कालीबंगा जो राजस्थान में है। उसके बाद 2 नंबर कोड़दीजी या पाकिस्तान का आ गया। उसके बाद चौंदड़ो, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। और उसके बाद 3 नंबर धोलावीरा, ये गुजरात का स्थल आ गया। और उसके बाद आ गया लोथल, 3 नंबर धोलावीरा और 4 नंबर लोथल। तो लोथल आ गया 4 नंबर। और ये इस तरह से ये सारे स्थल कंटिन्यू हो गए। तो आप उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, ये भी आप इसको देख लेना कौन सा स्थल कहाँ पे है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर लेना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है। आमरी, गनेरीवाला, कोड़दीजी या मित्तातल। तो क्वेश्चन 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मित्तातल। तो इसमें आमरी हो गया, गनेरीवाला, कोड़दीजी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और बालाकोट हो गया। और इसमें क्या रह गया, चौंदड़ो हो गया, कोड़दीजी हो गया, ये तो आ ही गया इसमें। ये सारे स्थल कहाँ पे थे, अपने पाकिस्तान में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेयोंस क्या है। तो फेयोंस के बारे में बताना है। ऑप्शन ए हड़प्पा निवासियों की समाधान पद्धति है। ऑप्शन बी हड़प्पाई नगर नियोजन प्रणाली है। ऑप्शन सी बालू रंग तथा चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से पकाकर बनाया गया बर्तन है। या ऑप्शन डी हड़प्पा स्थलों के निचले नगर में बनाए गए श्रमिकों के आवास। तो ये बताना है अपने को फेयांस क्या है। तो क्वेश्चन 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बालू प्लस में इसमें रंग मिलाया जाता था और इसमें चिपचिपा पदार्थ गोंद के जैसा होता था। तो इसको मिश्रण बना के इससे अपने जो भी आभूषण वगैरह, ये मनके वगैरह ये बनाते थे, तो इसके काम में आता था। तो इस तरह से इनका ये कृत्रिम है, ये प्राकृतिक तौर पे नहीं मिलता था, इसको ये बनाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13,
इसमें सुमेलित करना है अपने को, स्थल दे रखे हैं और आयातित वस्तुएं। तो कौन से स्थल से के कौन कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थी हड़प्पा सभ्यता में? तो सुरतगोई, लोथल, उत्तरी गुजरात और राजस्थान, और इधर कार्निलियम, सैलखड़ी, धातु और लाजवर्द मणि। तो इनको आपको सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन से। तो सुरतगोई 1 का 4, तो सुरतगोई हो गया लाजवर्द मणि। उसके बाद दूसरे का पहला लोथल, कार्निलियम, और उत्तरी गुजरात ये तीसरे का हो गया दूसरा सैलखड़ी, और राजस्थान से हो गया अपने धातु। तो इस तरह से ये आयातित वस्तुएं थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 14, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मन के बनाने के कारखाने मिले हैं? ऑप्शन ए चौंदड़ो से, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन से ए दोनों, ऑप्शन सी कालीबंगा। तो ये आसानी है मेरे ख्याल से आप सभी के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन से, ए दोनों चौंदड़ो से भी मिले हैं और लोथल से भी मिले हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 15, हड़प्पाई लोग तांबे का आयात करते थे, कहाँ से करते थे? ओमान से, ऑप्शन बी मलाया से, ऑप्शन से मेसोपोटामिया से, ऑप्शन से तुर्कमेनिस्तान से। तो क्वेश्चन 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है ओमान से। तो तांबे का नाम लेते ही अपने खेतड़ी, अपना राजस्थान याद आता है। तो इसके अलावा खेतड़ी के अलावा ओमान से भी तांबा मंगवाते थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन 16, मेसोपोटामिया के लेखों में प्रयुक्त दिलमून शब्द, इम्पोर्टेंट है ये, किस क्षेत्र के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है बहरीन द्वीप, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन से अफगानिस्तान, ऑप्शन डी ईरान। तो क्वेश्चन 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बहरीन द्वीप। तो दिलमुन शब्द बहरीन द्वीप के लिए प्रयुक्त किया गया है। दिलमुन बहरा, बहरा दिलमुन, ऐसे करके याद हो जाएगा, बहरा कौन? दिलमुन। आगे देखते हैं मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा यानी हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयुक्त होता था को कहा गया है, यानी मेलुहा को क्या कहा जाता था इनके द्वारा? व्यापारियों का देश, ऑप्शन बी शिल्पकारों का देश, ऑप्शन से नाविकों का देश, ऑप्शन है कपास उत्पादन का देश। तो क्वेश्चन 17 का क्वेश्चन 17 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन से, नाविकों का देश। तो मेलुआ शब्द नाविकों के देश के लिए प्रयुक्त है, क्योंकि हड़प्पा स्थलों से प्राप्त मोहरों पर जहाज़ों तथा नावों का चित्रांकन इस तथ्य की पुष्टि करता है कि इनके लिए नाविकों का देश ही इसमें प्रयुक्त किया गया था। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की लिपि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए हड़प्पा लिपि चित्राक्षर प्रकार की है, ऑप्शन बी इसमें प्रयुक्त चिन्हों की कुल संख्या 375 से 400 के बीच है, ऑप्शन से यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ऑप्शन दे उपरोक्त सभी। तो लिपि के बारे में अपने को सही कथन बताना है इसमें। तो क्वेश्चन 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो यह चित्राक्षर प्रकार की थी, और इसको ब्रूस्टोफेदन गोमूत्र शैली भी लिखते हैं इसको, और इसमें प्रयुक्त चिन्हों की कुल संख्या 375 से 400 के बीच थी, और यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, इस तरह से उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 19, सिंधु सभ्यता के लोग मन के निर्माण में किस सामग्री को उपयोग में लेते थे? स्फटिक, क्वार्ट्ज, शंख या उपरोक्त सभी।
तो क्वेश्चन 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो इसमें जेस्पर कार्निलियन हो गया, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सैलखड़ी, ऐसे इनका इसमें मन के निर्माण में भी उपयोग होता था। क्वेश्चन 20 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? असत्य बताना है अपने को। इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी, इनके पूर्वी व पश्चिमी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी थी। ऑप्शन सी, इसके 3 और कक्ष बने थे जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। ऑप्शन डी, विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था। तो इसमें असत्य कथन बताना है अपने को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये असत्य है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ ये सत्य है। इसकी जो सीढ़ियाँ थी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं थी, ये उत्तर से दक्षिण, उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 बनी हुई थी सीढ़ियाँ इस तरह से। तो इसमें से ये उतरते थे और ये अनुष्ठानों में प्रयोग लिया जाता था। जो कोई बड़ा प्रोग्राम होता था तो उसमें इसमें पानी भरते थे कुएं से और बाद में इसको खाली करते थे। तो इसके 3 और कक्ष बने हुए थे और जिनमें से एक में बड़ा कुआं था। ये संभवतः इसमें पानी भरने के यूज़ में आता था। और विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था। तो इसकी आकृति क्या थी? आयताकार। तो इस तरह से ये पहला भाग है और आगे भी इसमें अपने को सभी क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी इसमें कोई भी टॉपिक अपने इसमें नहीं छोड़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट में, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।